फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोपेरासाइट, निम्न में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? आपका करेक्ट आंसर लगने वाला फीताकृमि, टेप वर्म। ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, क्या बनेगा, क्या प्रोड्यूस होगा? ध्यान दीजिएगा, जब CA लिखा यार अच्छा से, CaOH2 के साथ CO2 मिलेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा H2O। कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये क्या बन रहा है? साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, साल्ट और वाटर, कैल्शियम साल्ट, H2O वाटर, सिंपल था। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। आगे देखिए, इफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल देन द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज, मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा भाई? मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए, अब यही पूछ देता कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है तो आप क्या मारते हैं? निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है? कॉनकेव मिरर में क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। यही पूछ देता कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा मैग्निफिकेशन, तो आपका पॉजिटिव होता। ये सब आपको पढ़ना होगा और कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, विच पार्ट ऑफ द ईयर टर्न्स द साउंड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेत में बदलता है? तो आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है क्या चीज भाई? करेक्ट आंसर क्या लगने वाला है? कोकिलिया। अजीब नाम है। पीना के बारे में जान लीजिएगा। आगे देखिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनता है? आयन बनता है कि अणु बनता है? देखिए, इसमें बहुत कोई गलत मार के आए थे। आयन बनता है कि अणु बनता है भाई? तो आपका मोलिक्यूल्स होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मोलिक्यूल्स होगा, मोलिक्यूल्स होगा, रट जाइए, मोलिक्यूल्स होगा। ठीक है, क्या होगा? मोलिक्यूल्स होगा। आगे देख लीजिए, प्लांट दैट ग्रोज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इन वाटर आर कॉल्ड, पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? तो आपका फंगस, फंगी, कवक। ठीक है, कवक, अलगी मत मार दीजिएगा। ये सब कंफ्यूजन करने के लिए तो क्वेश्चन दिया, ऑल ऑफ द ऑप्शन दे दिया है, लगभग सब भी ऑल ऑफ द ऑप्शन ने मारेगा। आगे देख लीजिए, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट प्रोवाइड फॉर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में देश के लिए प्रावधान दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इसके लिए नहीं दिया गया है, जिला मानव अधिकार आयोग के लिए नहीं दिया गया, बाकी सबके लिए दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय। आगे देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है आपका 34। 34। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये वाला ध्यान से देख लीजिए। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फोट, कैल्शियम फॉस्फोट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? बड़ा इजी है, ध्यान से देखिएगा। जब आप फॉर्मूला भूल जाइएगा तो कुछ नहीं कर रहा है, कैल्शियम को तोड़िए पहले। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca। ठीक है, इसका आयन क्या होगा? 2+ हो जाएगा। आयन क्या हो जाएगा? 2+ होगा ना। ठीक है, और इधर फॉस्फोट को तोड़िए तो क्या हो जाएगा? PO, ऊपर में 3, नीचे में 4। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस लगेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको जोड़िए तो Ca, ये 3 कहाँ पे आ जाएगा भाई? इस जगह पे आ जाएगा, यानी 3 यहाँ हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर PO4 और ये जो 2 है कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बड़ा इजी है। ठीक है, यानी ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। जब फॉर्मूला भूल जाइएगा तो रिएक्शन कर दीजिए। आगे देखिए, सेम देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द, देखिए, व्हाट इज द रिटायरमेंट, जजेस का रिटायरमेंट एज क्या है? तो करेक्ट आंसर लगने वाला है 65 साल। इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ दे कि
हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज क्या रहता है भाई? तो क्या मारिएगा आप? 62 साल, ठीक है, 62 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ देता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस आर्टिकल के तहत किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस आर्टिकल के तहत किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 124 आर्टिकल के तहत, ठीक है। अब यही पूछ दे कि हाई कोर्ट जो है किस आर्टिकल के तहत स्थापना किया गया था, तो करेक्ट आंसर लगने वाला है 214, कोई दिक्कत नहीं। अब यही पूछ देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रीट्स किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? रीट्स, WRITS, रीट्स किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो 32। यही पूछ दे कि हाई कोर्ट जो है रीट्स किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो 266 है शायद, देख लीजिएगा एक बार अच्छा से, ठीक है। 266 है कि 226 है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये सब तो पता है भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज को कौन नियुक्ति करता है? तो आपका प्रेसिडेंट हो गया, और हाई कोर्ट के जज को आपका राज्यपाल हो गया। आगे देखिए, शपथ दिलाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमिट का संबंध है? स्टाइमिट किससे रिलेटेड है भाई? गोल्फ से। गोल्फ से बहुत सारा रिलेटेड है, टी है, फिर टाइगर वुड्स है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय नेशनल रेल एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया था? तो बड़ोदरा। आगे देख लीजिए, भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण भारत का अन्न भंडार, तंजौर। नेक्स्ट देख लीजिए, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट देख लीजिए, परमाणु त्रिज्या का किस मात्रक से नापते हैं? ठीक है, एटॉमिक रेडियस को हम किस मात्रक से नापते हैं? करेक्ट आंसर लगने वाला है नैनोमीटर। इसका वैल्यू क्या होता है भाई? 10⁻⁹ कोई दिक्कत नहीं है। और फर्मी का क्या होता है? ये सब याद रखिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है, 10⁻15, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का 10⁻10। और किसी का बच गया क्या? माइक्रोन का क्या होता है? ये सब रट जाइए, ठीक है। माइक्रोन का क्या होता है? 10⁻6 ठीक है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, कहता परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? ठीक है, परमाणु मास एटॉमिक मास को किस इकाई से नापते हैं, किस यूनिट से नापते हैं? आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है यू या डी है। आगे देखिए, किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? आपका करेक्ट आंसर लगने वाला अणु यानी मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे देखिए, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? सबसे बाहरी परत क्या है? ठीक है, पादप यानी जो आपका प्लांट जो सेल है उसका सबसे बाहरी परत क्या है? तो सेल वाल है, ठीक है। कोशिका भित्ति है, कोई दिक्कत नहीं। और सेल वाल किसका बना हुआ रहता है? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति बनी रहती है सेलुलोज का। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंडोसाइटिसिस, ठीक है। और है क्या कुछ? अच्छा, अभी बहुत है यार। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो गोल्गी अपैरेटस और इंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम। आगे देखिए, किस विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है? इस समूह को क्या कहते हैं भाई? टिश्यू कहते हैं, ठीक है, टिश्यू कहते हैं। देखिए ध्यान से, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है जिसको हम टिश्यू कहते हैं। तना के शीर्ष अस्थ भाग में अरे यार अजीब है, कौन ऊतक पाया जाता है? ठीक है, कौन ऊतक पाया जाता है? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? विच टिश्यू इज फाउंड इन एपिकल पॉइंट ऑफ स्टेम, ये बोलेंगे, ठीक है। विच टिश्यू इज फाउंड इन एपिकल पार्ट ऑफ स्टेम, इसको हम कहते हैं एपिकल पार्ट, ठीक है। एपिकल, APICL, एपिकल।
कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है, आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है क्या चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे है आपका, ये वाला है विभज्योतक। देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। और कुछ बचा है क्या, Which of the following serves as nutritive tissue for the growing embryo? कभी कभी ऑप्शन में प्लेसेंटा दिया रहता है, आपको यहाँ पे दिया है इंडोस्पर्म, ये करेक्ट आंसर रहेगा। और कुछ दिया है क्या,